बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी, अब हम तुम्हें एक विशेष प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और एक तरह से मानो कि दूसरे सूर्य के समान वो तेजस्वी ब्राह्मण थे। काफी दान धर्म किया करते थे, लेकिन एक बात से उनके मन में बड़ी उदासीनता थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से वो मन ही मन उदास रहते थे। काफी दान धर्म किया, यज्ञ व्रत किए, हवन पूजन किए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। तो निराश होकर के वो वन चले गए। जब वन में जा रहे थे तो रास्ते में एक बावली पड़ी, वहां उनको प्यास लगी तो उन्होंने जल पिया और जल पी करके जब देखा सामने तो एक संत महात्मा खड़े थे उनके सामने। तो मन में विचार आया कि ना हो तो अपनी समस्या महाराज जी को बताएं। महाराज जी से अपनी समस्या को बताया और उनके सामने वो रोने लगे। संत महात्मा कहने लगे कि अरे ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? क्या कारण है? क्या कारण है तुम्हारे रोने का? तुम क्यों रो रहे हो? तो वो ब्राह्मण कहने लगे कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूं महाराज, इतना समय हो गया, मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण से मैं रो रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण तुम भी प्रजा के चक्कर में पड़े हुए हो, कुछ नहीं है। पुत्र पौत्र बांधव ये किसी के भी नहीं होते, इसलिए भगवान के भजन में अपना मन लगाओ और संन्यास ही परम सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं जिनके कारण से मुझे संतान नहीं प्राप्त हुई है। आप तपस्वी संत हैं, आप कुछ ना कुछ तो मेरे लिए करिए। हट करने लग गए, ऐसा कोई उपाय करिए महाराज, संतों ने जिसके ऊपर कृपा की है उसका कल्याण हो गया। संत महात्मा कहने लगे, ये ब्राह्मण तो पीछे लग गया, ये मानेगा नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा तुम नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है, एक फल दिया अपने पास से, फल को अभिमंत्रित करके दिया और कहा कि देखो तुम अपनी पत्नी को इसको खिला दो, लेकिन पत्नी के लिए ये बता देना कि वो एक टाइम भोजन करेगी, कहीं जाएगी नहीं और नियम व्रत से भगवान का ध्यान करेगी। अब 3 काम बता दिए। ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी वो तो बड़ी दुष्ट थी, लोगों से झगड़ा करना, ईर्ष्यालु टाइप की महिला थी। खैर ब्राह्मण देवता लाए उस फल को और अपनी पत्नी को नियम पूर्वक विधान बतला करके कहा कि तुमको ऐसे इसको ग्रहण करना है और ये नियम आपको करना है। इस नियम से आप करोगी तो आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहा और फल को दे दिया। ब्राह्मण देवता अपने चले गए। ब्राह्मणों का काम क्या है? कहीं यहाँ कथा सुनाना, कहीं वहां कथा सुनाना, भिक्षा भवन करना। ब्राह्मण देवता चले गए। उस दिन वो काफी चिंतित रहने लगी इस बात को सुनकर और उसके मन में ये पीड़ा हो रही थी कि मैंने मान लो इसको खा लिया फल को
और मेरे गर्भ धारण हो गया तो मेरा पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगी, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी, लोगों से इधर उधर की बातें नहीं कर पाऊंगी। नियम संयम को देख करके उसने अपनी सखी से कहा और सारी उसको बात बताई। उसकी सखी ने तो खैर उसको कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी बहन आई उसके घर, तो यही वृत्तांत उसने अपनी बहन को सुनाया। बहन ने कहा तुम चिंता न करो, कोई बात नहीं, बड़ा तुमने अच्छा विषय सुनाया है। इस समय हमारे पेट में 6 महीने का गर्भ है और मेरे जो बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इतना है इसके बदले में तुम्हें कुछ मेरे पति को देना होगा, मैं बच्चा तुम्हें दे दूंगी और यहां आकर के पालन पोषण करती रहूंगी इस बच्चे का। तब तक तुम क्या करोगी? तुम ये करोगी कि अपने पति से कहोगी कि मेरे पेट में गर्भ है और एक गर्भिणी बन करके तुम अपना समय व्यतीत करोगी, किसी को नहीं बताओगी, घर से बाहर नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से वो ब्राह्मण देवता ने जो फल दिया था उनके पति ने, उस फल को उसकी बहन ने कहा तुम इसको गाय को खिला दो, उस फल को उसने गाय को खिला दिया। अब हुआ क्या कि उसकी बहन में वही क्या भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसके बहन के एक पुत्र हो गया। पुत्र हुआ तो बहन का जो पति था वो लाकर के उसने चुपचाप इस ब्राह्मणी को दे दिया और पालन पोषण करने के लिए आती रही। पति ने पूछा इस बीच में कि तुमने वो फल खा लिया? उन्होंने कहा हमने खा लिया। पति से कह दिया ब्राह्मण देव से। अब पुत्र हो गया, पुत्र की सूचना पाते ही ब्राह्मण देवता आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, दावत पानी सब हुआ। उसकी बहन जो थी वो आती थी और आकर के पालन पोषण करती थी बच्चे का। इस प्रकार से कुछ समय जब बीता तो जो गाय पाल रखी थी उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने, तो गाय की भी एक संतान पैदा हुई और गाय की जो संतान पैदा हुई तो वो मनुष्य आकार की थी। ब्राह्मण ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहल्ले में और लोग, गांव के लोग आने लगे देखने के लिए। आश्चर्यचकित बात है, लेकिन वो संत महात्मा का वरदान था। अब जो गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ वो भी ब्राह्मण देव ने पाला। गांव के लोग आसपास चर्चाएं फैल गई कि भाई काफी समय के बाद में पंडित जी के यहाँ संतान पैदा हुई, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की, एक छोड़ दो हो गई। और जो गाय से प्रकट हुई वो तो साक्षात परमात्मा है। ऐसी चर्चाएं होने लगी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो पुत्र जो था उसकी बहन का, वो बड़ा होने लगा और उसका नाम रखा गया धुंधकारी। जो बड़ा पुत्र था पहले आया, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और जो गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण क्यों रखा गया? महाराज ने उस पुत्र के कान को देख करके, उसके जो कान थे वो गाय के ही समान थे।
गाय से उत्पन्न ही था, लेकिन कान ही केवल उसके गाय से मैच कर रहे थे, तो इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। दोनों पुत्र बड़े हुए, लेकिन ये जो था मतलब धुंधकारी, ये बहुत शरारती था, बचपन से ही शरारत करने लग गया। बड़ा हुआ साधु संतों को छेड़ने लग गया, चोरी बदमाशी करने लग गया, मतलब सब कुछ करने लग गया। और ये गोकर्ण ये धर्म में लीन हो गया, भगवान की पुस्तकें पढ़ना, भगवान की गीता पाठ, रामायण इत्यादि। धीरे धीरे ये होता चला गया कि ये बहुत बड़ा, एक तरह से कहना चाहिए अपराधी हो गया। पिता को बड़ी असंतुष्टि हुई, गोकर्ण महाराज तो अपनी तपस्या में लग गए। और ये जो था, बार बार ब्राह्मण जो पिता दुखी होता है ना, जब पुत्र संतान सही नहीं चलती, वो तो मार काट भी करने लग गया, मांस भक्षण भी करने लग गया, पर स्त्रियों का भी गमन और सब करने लग गया। ब्राह्मण आत्मादेव को बड़ी असंतुष्टि होती थी और वो धीरे धीरे कुढ़ते जा रहे थे। उनकी सारी संपत्ति जो थी वो भी नष्ट कर डाली। एक दिन की बात, महात्मा जो ब्राह्मण जो थे, जब उनसे नहीं सहा गया, तब फिर उन्होंने क्या काम किया कि वो अपना घर छोड़ करके वन में चले गए। उसी समय गोकर्ण जी आए और उन्होंने अपने पिता को निर्देश दिया कि देखो, इसमें कुछ नहीं रखा है, आपकी अब अवस्था हो गई है कि आप भजन करिए, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उनके कुछ समझ में आई छोटे पुत्र की बात, और फिर वो वन को चले गए। इधर क्या हुआ, उनके जाने के बाद धुंधकारी ने एक दिन अपनी मां की बहुत पिटाई की, और पिटाई ऐसी की कि वो 3-4 दिन के बाद मृत्यु को ही प्राप्त हो गई। अब गोकर्ण तो तपस्या कर रहे थे, तपस्या आदमी कहाँ करता है, जंगल में या वन में या किसी देवालय में। भगवान की शरण में रहने वाले थे, कोई घर में रहता नहीं था, ये अकेला हो गया धुंधकारी। तो इसने क्या काम किया, ये वैश्याओं को अपने घर में लेकर के रख लिया लाकर। अब वैश्यावृत्ति भी करने लगे, अपने घर में रख लिया और उनके साथ प्रसन्नता से, एक छोड़ो 4-4 घर में रख लिया, और लोगों को लूटने लग गया, लूट के धन लाने लग गया। उन चारों वैश्याओं ने सोचा, सलाह की, उन्होंने कहा देखो जी, इतना धन लाता है, इतना सोना चांदी गहना लाता है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये पकड़ जाए और इसके पकड़ने से हम भी पकड़ जाएं और हमारा भेद खुल जाए। ना हो तो धन तो काफी पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो चुका है, ना हो तो इसको मार दो। उन चारों वैश्याओं ने, स्त्रियों ने अपना विचार बना लिया, ये मार काट करके, लूट पटोर करके धन लेकर के आया, रात्रि में उनका तो विचार ही था। उन्होंने इसको कस के बांध दिया, जैसे मुर्दा कसा जाता है, ऐसे कस के बांध दिया और इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में उसी घर में एक गड्ढा खोद करके इसको गाड़ दिया, दबा दिया। अब काफी दिन हो गए, गांव में बड़ी शांति हो गई, तो गांव के लोग चर्चा करते कि धुंधकारी नहीं दिखाई पड़ रहा आजकल, कहां गया। तो जैसे अगर कोई चीज को पता लगाना है ना, तो महिलाओं में बहुत अच्छा ज्ञान है,
वो बहुत जल्दी पता लगा लेती हैं। तो एक दूसरे से बातें करती हैं, और बातें यहां तक करके कि उन अप्सराओं से भी पूछ लेती हैं कि आजकल तुम्हारे पति नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ है? वैसे आते जाते निकलते थे अब। तो वो वैश्याएं कहती हैं कि हमारे पति जो है वो काफी लंबे चले गए हैं। बातचीत हो जाती है, हमारी फोन होना जाता है, लेकिन काफी लंबे गए हुए हैं, और उनका बड़ा व्यवसाय चल रहा है, तो अब साल खाल के बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे। इस तरह वो स्त्रियां कह देती। अब काफी समय जब बीत गया तो उन वैश्याओं ने सोचा कि क्या करेंगे यहां रह करके, चलो हम भी चलते हैं। वो भी घर छोड़ छाड़ के चली, एक एक करके रवाना हो गई। अब गोकर्ण जी अपनी तपस्या करके आए तो उन्होंने अपने घर में देखा, उनको कुछ ज्ञात ही नहीं था भाई के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माता पिता दोनों संसार छोड़ करके मतलब जा चुके थे, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं था। वो आए, अपने घर में प्रवेश किया, रहे। सन्यासी ब्राह्मण थे, तपोबल उनके अंदर था, उन्हें कोई ऐसा भय ही नहीं था। तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो क्या देखते हैं, एक भयंकर विकराल शरीर धारण किए हुए व्यक्ति रात्रि के समय और उनके सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने देखा, तपोबल शरीर था, उनको डर भय तो नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और किस कारण से मुझे दर्शन दे। जब ये कहा तो प्रेत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। उन्होंने कहा भाई रो नहीं, अपनी हमें बात बताओ, किस कारण से तुमने मुझे दर्शन दिया और कौन हो? तब वो प्रेत कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। वो कर्ण जी को उसकी बात सुन के बड़ी दया आ गई। बोले भाई तुम ये बताओ तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब वो कहने लगा भैया हमने बहुत अपराध किए हैं इस संसार में आकर के, और ऐसा कोई पाप नहीं है, अनगिनत पाप मैंने कर दिए हैं, और इन पापों के कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, अब तुम जाओ और मैं तुम्हारे लिए मंत्र जाप अनुष्ठान करूंगा और तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त कराऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं मंत्र जाप अनुष्ठान से मेरी प्रेत योनि दूर नहीं हो पाई। यहाँ तक कि गया में पिंड दान करने से भी प्रेतत्व नहीं नष्ट होगा।